क्या लगता है ये क्यों अचानक हुआ है? और जबकि ऐसा तो नहीं है कि शिवसेना जो शिंदे की सरकार है वो उसके पास बहुमत नहीं था, उनके पास बहुमत का आंकड़ा भी है और बहुमत काफी हद तक है। तो क्या उनको किसी तरीके का कोई डर था, या फिर अजीत पवार ने बगावत की है, या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर अजीत पवार को अपनी तरफ लेकर आए हैं? तो जब बहुमत उनके पास था तो इस तरीके के काम की जरूरत क्यों पड़ी? इसको ना आप थोड़ा सा बीजेपी के एंगल से देखिए। बीजेपी को जो डर लगा हुआ है पिछले कुछ महीनों से कि महाराष्ट्र में उनकी साख गिरी है और महाराष्ट्र में अगर चुनाव होते हैं तो वो महाविकास अघाड़ी जो है वो चुनाव जीतने की स्थिति में है। इस तरह के सर्वेज भी आए हैं और इस तरह की बात वो भी अंदर से जानते हैं। उनके खुद के भी ग्राउंड ट्रूथिंग से उनको यही पता चला है। इसीलिए वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस भी नहीं ले रहे। तो बीजेपी को सतत ये डर लगा हुआ है कि शायद वो अभी महाराष्ट्र में उनकी स्थिति खराब है। तो उनको आपकी आवाज नहीं आ रही आशुतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी देवेंद्र जी, आप विवेक जी, आप अपनी बात को रखिए प्लीज। हाँ हाँ, तो इसलिए बीजेपी को ये सब करना बहुत जरूरी था। और आप देखिए पिछले 2-4 दिन पहले जो नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण भोपाल में हुआ और उन्होंने कहा था कि भाई कुछ 18-20 लाख करोड़ का घपला अपोजिशन के लीडर्स ने किया है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो शायद अभी एक फाइनल वार्निंग इन सबको, ये सारे लोग जो अभी बीजेपी के साथ गए हैं उनके ऊपर जो प्रेशर था पहले से ही बना हुआ वो भी बहुत साफ था। तो शायद अभी बीजेपी ने एक फाइनली उनको एक वार्निंग देके अपने पक्ष में कर लिया हो, इसकी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से चल ही रहा है। और एज रिसेंटली एज मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले की ही बात है जब अजीत पवार ने ये भी कहा था कि शरद पवार, मतलब उनको उनको निशाना साध के उन्होंने कहा था कि भाई बाकी जो रीजनल लीडर्स है उन्होंने अपनी अपनी अपने अपने स्टेट में अपने बलबूते पे बहुमत भी लिया है, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर एनसीपी को नहीं मिला है। तो उन्होंने शरद पवार पर भी एक निशाना साधा था। तो ये जो सारा बैकग्राउंड है उसके बैकग्राउंड पे हमको इस पूरे डेवलपमेंट को देखना चाहिए। और अब असली सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा। मतलब देखिए, अगर बीजेपी और एनसीपी अगर 30-40 लोग एनसीपी के आ जाते हैं तो शायद बहुमत जो बीजेपी और एनसीपी मिलाकर ही हो जाता है। तो क्या फिर एकनाथ शिंदे को और उनके पार्टी को दरकिनार कर दिया जाएगा या फिर देवेंद्र फडणवीस को कहीं सेंटर में भेज दिया जाएगा? इस तरह की अभी बहुत सारी संभावनाएं ये आज की जो डेवलपमेंट है उसके बाद बनी है। लेकिन ये एक ना एक दिन होना ही था और मुझे लगता है शरद पवार को भी इस बात की पूरी जानकारी थी। ये हम नहीं समझ सकते, ये हम नहीं कह सकते कि शायद शरद पवार को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर इसका अंदेशा नहीं था। शरद पवार जानते थे कि कभी ना कभी ये होना है। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब गूगली की बात शरद पवार ने की, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने उसका जवाब दिया था कि गूगली के बाद क्या होगा इसका भी हम जवाब दे देंगे। शायद देवेंद्र फडणवीस इसी आज की घटना की ओर उस समय इंगित कर रहे थे। तो वो जो होना था वो हो गया है, अभी आगे देखना है क्या होगा।